दोस्तों, आज आप लोगों को कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू, जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 साल के बाद हुआ कोर्ट केस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को सही तरीके का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर आप मिस करते हो, तो बहुत बुरी तरीके से आप लोग फँस सकते हो। इसलिए मैं आप लोगों को लिए वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को पूरा वीडियो एंड तक बिना स्किप किए देखना होगा। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो भी शेयर करूँगा, वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हो 2 साल के बाद कोर्ट केस। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें समझना है। बहुत सारे लोगों के मन में जो है गलत इंटेंशन है, गलत जो है थॉट्स है, गलत थिंकिंग है। अब वो गलत क्या है कि भाई मैंने यहाँ पर लोन लिया है, रिपेमेंट मैंने 3 साल तक नहीं किया है, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। ये अमित भाई जो भी वीडियोज़ बनाते हैं वो फेक बनाते हैं वीडियोज़, कुछ भी होता नहीं है भाई। लेकिन आप लोगों को बता दूँ, अगर मानो आप लोग बिना ईसीएस के अगर कोई भी लोन लिए हो, ठीक है, ईसीएस एक्टिवेट नहीं है, तो अगर मानो 2 साल का आपने पेमेंट नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मानो ईसीएस एक्टिवेट है, बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ पर ये बोला है, भाई मेरा 3 साल हो गया है, ईसीएस एक्टिवेट है, लेकिन अभी तक कुछ किया ही नहीं कंपनी ने। ये अमित भाई जो भी है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आप लोगों को बता दूँ, कोई भी कंपनी इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो आप लोगों को पैसा दे के वो चुपचाप जो है ऐसे ही कुछ करेगा नहीं, और वो भी जो है ईसीएस लगाकर। आप लोगों को शायद पता नहीं है, ईसीएस के ऊपर अगर केस करना चाहे ना, वो सेक्शन 25, सेक्शन 138 लगा सकता है। ये मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ। यहाँ पर एक सब्सक्राइबर दोस्त के साथ हुआ है, 2 साल के बाद जो है उनके पास समन आया। तो आप लोग समझ सकते हो, मैं आप लोगों को समन का भी डिटेल्स दिखाऊँगा, आप लोगों को समझा देता हूँ सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मानो आप लोन लेते हो, आप रिपेमेंट नहीं कर पाते हो, 2 साल हो चुका है आपका, 3 साल हो चुका है आपका। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो लोन है उसमें ईसीएस एक्टिवेट है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को जो बोल रहा हूँ वो सही से समझो। ईसीएस अगर नहीं है, ठीक है, ईसीएस अगर नहीं है तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। लेकिन अगर ईसीएस है, मतलब आपने उनको एक अस्त्र दे के रखे हुए हैं, आप उनको एक कानूनी तौर से आप लोग खुद फँसे हुए हैं वहाँ पर, ठीक है? वो लीगल एक्शन लेने का उनके पास अधिकार हो जाएगा, और वो ऐसा लीगल एक्शन ले सकता है कि वहाँ पर कोर्ट भी वहाँ पर डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर प्रावधान भी है, ठीक है? जो सेक्शन 25 होता है ना, सेक्शन 25, सेक्शन 138, सेक्शन 25 जो होता है वो होता है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, ठीक है? पासा। और यहाँ पर से ये होता है एनआईए एक्ट। तो ये दोनों एक्ट जो है, ये जो भी है कोर्ट की तरफ से ये बताया गया है, यहाँ पर आपको 2 साल तक का जेल, मतलब ये जो भी प्रावधान है वो लिखा होता है। लेकिन होता है, केस होता है। एट द एंड तक क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन केस ज़रूर से ज़रूर जो है रजिस्टर्ड होगा। तो यहाँ पर आप लोगों के मन में गलतफ़हमी है कि भाई ईसीएस एक्टिवेट है और आपके ऊपर कुछ करेंगे नहीं कंपनी। ये सोच आप लोग मत रखिए, क्योंकि 420 के ऊपर कोई केस हो नहीं सकता, 419 के ऊपर नहीं हो सकता, 406 के ऊपर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये सब। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को प्रूफ़, मतलब आप लोग जैसे-तैसे करके प्रूफ़ दिखा सकते हो। उसका जो भी केस होगा वो मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। लेकिन ईसीएस एक ऐसा चीज़ है, अगर आप एक्टिवेट करा के रखते हो ना, वहाँ पर आप लोगों को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। सीधा जो है आप लोगों को लोक अदालत में ट्रांसफ़र करेगा सेटलमेंट करने के लिए, या फिर अगर वो चाहे तो वो आपको डबल फाइन भी लगा सकता है, ठीक है? लेकिन ये कब करता है डबल फाइन? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ चीज़ को। मानो कि आपने बैंक से लोन लिया है, ठीक है? बैंक से लोन लेने के बाद आपने पेमेंट नहीं किया, बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है? या फिर जो भी है आपके पास पैसा है, बैंक को पता चल गया और ईसीएस एक्टिवेट है, तो वो क्या कर सकता है, वो कंपनी के पास जाके, मतलब सॉरी, ये जो कोर्ट में जाके वो रजिस्टर कर सकता है केस, और वहाँ पर बोला जा सकता है कि भाई इस बंदे के पास 15 लाख का गाड़ी है, 15 लाख का गाड़ी लेके घूम रहा है, ठीक है? और यहाँ पर मेरा जो भी है, यहाँ पर 5 लाख का लोन का वापस नहीं कर रहा है, और ईसीएस भी एक्टिवेट है। तो क्या करेगा, ये बोलेगा भाई 5 लाख का मुझे जितना भी ईसीएस बाउंस हुआ है, उसका सारा जो है उनका डबल जो है मुझे देना चाहिए, या फिर 20% जो है वहाँ पर पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरीके का वहाँ पर सिचुएशन सिनेरियो हो जाता है। लेकिन जो एनबीएफसीज़ होता है वो ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस होता है, ठीक है? इनके पास जो होता है इंस्टेंट, इनके पास इंस्टेंट होता है। आप बैंक में लोन लेने जाओगे तो वहाँ पर इंस्टेंट नहीं मिलेगा। बैंक में अगर लोन के लिए अप्लाई करोगे तो वो आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, या फिर कितना महीना लगेगा, या फिर कितना साल लगेगा, वो आपको पता नहीं है लोन सैंक्शन होने में। लेकिन एनबीएफसी जो होता है वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, आप लोगों को तुरंत इसका गलत लिख दिया, एनबीएफसी। तो ये क्या करते हैं, तुरंत आपको इंस्टेंटली लोन देते हैं, इंस्टेंट, ठीक है? इंस्टेंट वाले आप लोगों के ऊपर केस कभी नहीं करेगा। केस करेगा तो वो किस तरीके से केस करेगा, कोर्ट में अगर लेके भी जाएगा
तो एट द एंड तक सेटलमेंट के लिए ही वो आपको ऑफर देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर जो है डबल चार्जेस लगेगा, क्योंकि आप ऐसे ही पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। अगर डबल चार्जेस लगाएगा, आप तो अकेले हो नहीं, आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं यहाँ पर, अगर सभी के ऊपर इस तरीके से केस लगाएगा और सभी को बोलेगा भाई डबल जो भी है अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा, इतना पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं दे पा रहे हैं और वैसा जो है अमाउंट अगर देने के लिए बोला जाएगा और कोर्ट में वो केस लगभग 10-20 साल चलेगा, कंपनी बंद हो जाएगा तब तक। कंपनी ये सब इनको पता है, वो लोग क्या करते हैं, सेटलमेंट के लिए बोल देते हैं। ठीक है, पहले बोलेगा कि भाई आप जो है सेटलमेंट कर लो, सेटलमेंट कर लो, आपका जो भी है 2 लाख का है, तो आप एक काम करो, आप यहाँ पर 50,000 दे दो, या फिर जो भी है वो लोग बोलते हैं 80,000 दे दो। अब आपके ऊपर आप निगोशिएट करोगे वहाँ पर कि मैं इतना पेमेंट कर सकता हूँ, वो अपनी तरफ से बोलेगा। ठीक है, पहले आपको इतना कम में नहीं देगा, वो बोलेगा 2 लाख का है ना, आप एक काम करो 1,60 में आप सेटलमेंट कर लो। लेकिन आप वहाँ पर बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है, 1,60 कहाँ से दूंगा, नहीं तो 2 ही लाख दे देते हैं। तो आप बोलोगे मैं 80 दे दूंगा या फिर 50 दे दूंगा। अब वहाँ पर जो है निगोशिएट शुरू होगा। तो इसी तरीके से जो है लोन का जो भी केस होता है वो उसका जो भी है सॉल्यूशन मिलता है और उससे निकलते हैं लोग। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल है कि भाई ईसीएस एक्टिवेट है और फिर भी ये लोग कुछ नहीं किया, 3 साल हो चुका है भाई, 3 साल के बाद भी केस हो सकता है। अब रीज़न क्या है वो बता रहा हूँ। मानो कि 1 लाख लोगों के ऊपर केस हो रहा है, ये तो कम मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर 10 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है। ठीक है, अगर मानो सभी का ईसीएस एक्टिवेट है, अगर मानो एक समय होता है कि भाई इस पीरियड में लगभग 20,000 लोगों का ईसीएस का जो बाउंसेस है वो केस दर्ज होगा, वो चला गया 3-4 महीना। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है 20,000 करके जाता है, 3-4 महीना बाद करके जो है वो एक कैटेगरी, एक जो है ग्रुप करके किसी के ऊपर केस करता है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि केस करने पर पैसा वापस देना ही पड़ेगा और केस कर देगा तो वो आपको वापस करना भी पड़ेगा। ऐसे वैसे मतलब जैसे तैसे करके आपको पैसा वापस करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, केस देते देते मतलब टाइम तो लगता है ना, 3 महीना 4 महीना करके अगर मानो एक ग्रुप का लगता है, 20,000 के ऊपर केस करना कोई छोटा बात थोड़ी है। तो इसका टाइम लगता है इसको करते करते, इसीलिए क्या होता है 3 साल भी लग सकता है आपके पास केस का जो भी है ना आपका नाम आने में। तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी है मैंने बता दिया और आप लोगों को दिखा दूँ जो कोर्ट से समन आया है क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कोर्ट की तरफ से समन आया है सेक्शन 25 के ऊपर। ठीक है, देखिए फॉर्म नंबर अहमदाबाद जुडिशियल कोर्ट है, इन द कोर्ट ऑफ BH गंधी 14th एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट समन टू एन अक्यूज्ड पर्सन। केस का नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर नाम एड्रेस दिया हुआ है। वेयर एज द अटेंडेंस इज नेसेसरी टू आंसर द चार्ज ऑफ सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, एज हियर बाई रिक्वायर्ड टू अपीयर द पर्सन और हियर बाई नॉट फेल। 24/8 को जो है बुलाया जा रहा है, तो आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से कोर्ट का साइन, जज का साइन यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये जो भी है 100% ओरिजिनल है, कोई भी फेक नहीं है ये। अगर इस तरीके से समन आता है तो आप लोगों को इग्नोर बिल्कुल भी साल हो, आप पेमेंट करने के लिए सोचिए, क्योंकि इतना टाइम आप ले रहे हो ना, तो पेमेंट आप करने के लिए सोचिएगा। क्योंकि ईसीएस अगर नहीं होता तो मैं आप लोगों को इस तरीके से नहीं बोलता कि भाई आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। यहाँ पर अगर मानो आप लोन लेते हो एनबीएफसी से, आपका सिविल भी खराब करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, अगर मैं आपके साथ हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को बोल दूंगा भाई 2 साल हो या फिर 3 साल हो, अरे भाई ये कंपनी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यहाँ पर क्या है, ईसीएस एक्टिवेट है, कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया भाई यहाँ पर मेरे वीडियोज़ पे 1000 व्यूज़ आ गया, 2000 व्यूज़ आ गया, 5000 व्यूज़ आ गया, मेरा फ़ायदा हो गया। लेकिन मानो आपको सुनने के बाद थोड़ी देर टाइम के लिए आपको अच्छा लगा कि भाई चलो अमित भाई ने मेरा सपोर्ट किया है, अब ये जो भी है मैं रिलैक्स हो गया। लेकिन अगर मानो 2 साल बाद अगर आपके पास समन आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर आप तो मुझे ही गाली दोगे ना, ये अमित भाई जो है फर्जी तरीके से बातें बोल रहा था, तब जो भी बोला था भाई कुछ नहीं होगा, अभी जो है समन आ गया, अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर सही तरीके से क्या होता है कि अगर मानो थोड़ा सा भी बुरा भी लगे तो भी भाई सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लेना है। मैं यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ ना, यहाँ पर कोई भी ऐसे वीडियोस नहीं बनाता हूँ, प्रूफ लेकर वीडियोस बनाता हूँ। प्रूफ रहता है मेरे पास, हमेशा मैं प्रूफ रखता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ। अगर मानो आप लोगों को लगता है कि मैं ऐसे ही व्यूज़ के लिए बना देता हूँ, नहीं भाई मैं व्यूज़ के लिए नहीं बनाता हूँ। व्यूज़ तो चाहिए भाई, मैं यहाँ पर वीडियोज़ क्यों बना रहा हूँ, ऐसे तो फ्री में नहीं बना रहा हूँ, आप लोगों से पैसा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब मुझे पेमेंट कर रहा है, हाँ इसलिए मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। लेकिन इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, ऐसे तो ऐसे ही मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ। आप लोग मेरे वीडियोज़ क्यों देख रहे हो, यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग लोन में फंसे हुए हो, यहाँ पर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का रिसर्च है, सब कुछ एनालाइज करने के बाद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप लोग जो भी मुसीबत में फंसे हो, जिस टाइम में मैंने एक बार मुझे इस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, वही प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो, ताकि आप लोग इससे निकल सको। इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियोस के थ्रू सही इन्फॉर्मेशन मिले तो ही ये सही है। ऐसे ही व्यूज़ के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूंगा, मेरा फ़ायदा होगा 100% होगा, लेकिन आप लोगों को नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को नुकसान पे कभी रखने वाला नहीं हूँ। ठीक है, आप लोग हमेशा जो भी है मेरे साथ में जब तक रहेंगे तब तक आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसका सॉल्यूशन भी है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मानो समन आता भी है, ठीक है,
तो आपको एट द एंड तक एक सेटलमेंट का प्रोसेस में जाना पड़ेगा। सेटलमेंट में आपको कुछ अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। वो पेमेंट आप करके आप निकल सकते हो, आपको कोई भी जेल वगैरह नहीं होगा, ऐसा सोचना भी मत, ठीक है। ऐसा कुछ भी होता नहीं है। अगर लाखों लोग 20 लाख लोगों के ऊपर अगर बोलेगा सभी के पास पैसा नहीं है, सब बोलेगा भाई मैं पेमेंट नहीं करूँगा, मुझे जेल जाना है, इतने लोगों को जेल कहाँ भेजेगा भाई। जेल यहाँ पर हमारे देश में ऑल टोटल जेल कितना है, 15,000 से ज़्यादा जेल नहीं है। अब इसमें कितने कैदी होंगे, ये 2,000 करके कितना लोग वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर है ही। इतना भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, इतना भी कैदी होता नहीं है। तो आप लोग समझो चीज़ को, डरने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, वीडियो पूरा देखे होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते रहो, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।